मानक योनि जैसी कोई चीज नहीं होती। आप किसी के कान या नाक को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वे फिल्मों में दिखाए गए योनि जैसे नहीं दिखते, है ना? और फिर भी जब महिलाओं की शारीरिक रचना की बात आती है, खासकर योनि, तो बहुत से लोग चुपचाप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, यह मानकर कि वे असामान्य हैं। क्यों? अश्लील तस्वीरों, एयर ब्रश से सजी पत्रिकाओं और वास्तविक यौन शिक्षा के पूर्ण अभाव का एक जहरीला मिश्रण। वयस्क सामग्री में दिखाई जाने वाली ज्यादातर योनियों में छोटी, सममित, अंदर की ओर मुड़ी हुई भगोष्ठ होती हैं। ज्यादातर दर्शकों को यह एहसास नहीं होता कि ये तस्वीरें किसी बेहद संकीर्ण दृश्य आदर्श के अनुरूप चुनी जाती हैं या सर्जरी से बदली जाती हैं। लेकिन वास्तव में योनियों की बनावट का दायरा बहुत बड़ा होता है। कुछ महिलाओं के अंदरूनी होंठ, भगोष्ठ छोटे, बाहरी होंठों से आगे तक फैले होते हैं। कुछ एक तरफ से लंबे होते हैं। रंग गुलाबी से लेकर भूरे, यहां तक कि बैंगनी या लाल तक होते हैं। चिकना, झुर्रीदार, यह सब सामान्य है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में हजारों महिलाओं का माप लिया गया और पाया गया कि लेबिया माइनोरा की लंबाई 0.5 सेमी से लेकर 6 सेमी से भी ज्यादा है। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई गलती नहीं है, यह बस मानवीय स्पेक्ट्रम है। दुखद बात यह है कि कई महिलाएं इस विविधता को देखे बिना ही बड़ी हो जाती हैं। इसलिए जब वे खुद को देखती हैं और वह उनकी ऑनलाइन देखी या कल्पना की गई चीजों से मेल नहीं खाता, तो वे खुद को दोषपूर्ण महसूस करती हैं। यह धारणा अंतरंगता के दौरान शर्मिंदगी, पैप स्मीयर करवाने में झिझक और यहां तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए अनुरोध भी पैदा करती है। यह सब इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया, आप बिल्कुल सामान्य हैं। अब आनंद की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी शरीर रचना मायने रखती है। लेबिया माइनोरा तंत्रिका अंतों से भरे होते हैं, बिल्कुल क्लिटोरिस और निप्पल की तरह। कई महिलाओं के लिए लेबिया की उत्तेजना को बढ़ाती है और यहां तक कि चरम सुख में भी योगदान दे सकती है। बड़े लेबिया का मतलब है ज्यादा सतह क्षेत्र, आनंद प्राप्त करने के लिए ज्यादा जगहें। कुछ महिलाएं अपनी लेबिया को तितली के पंखों जैसा बताती हैं, जो सेक्स या अकेले में सेक्स के दौरान स्पर्श, दबाव और घर्षण के प्रति संवेदनशील होती हैं। बेशक हर कोई अलग होता है। बड़ी लेबिया वाली सभी महिलाओं को यह अनुभव एक जैसा नहीं होता। कुछ महिलाओं को तंग कपड़ों में अत्यधिक संवेदनशीलता या असहजता महसूस होती है, लेकिन कई महिलाओं को अपने रूप रंग को लेकर शर्मिंदगी दूर करने के बाद ज्यादा आनंद मिलता है। भावनात्मक आनंद भी होता है। जो महिलाएं सेक्स पॉजिटिव घरों में पली बढ़ी हैं, जहां शरीर के बारे में खुलकर बात की जाती है, वे अक्सर अपनी त्वचा में आत्मविश्वास विकसित करती हैं। वे समझती हैं कि लेबिया का आकार, आकृति और रंग स्वाभाविक रूप से अलग अलग होते हैं। लेकिन चुपचाप पली बढ़ी लड़कियां या ऐसे माहौल में जहां महिला शरीर पाप या शील से बंधा होता है, अक्सर शर्म और यहां तक कि घृणा भी महसूस करती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया, लॉकर रूम के चुटकुले, टीवी, ये सब एक संकीर्ण अवास्तविक आदर्श को मजबूत करते हैं। नतीजा, शरीर के प्रति शर्म की एक महामारी। कुछ महिलाएं सेक्स से पूरी तरह बचती हैं, कुछ ओरल सेक्स से इनकार करती हैं, कुछ अपनी 20वीं की उम्र में लेबियाप्लास्टी करवाती हैं। दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त रूप से स्त्रैण नहीं हैं। यहां पेच यह है, जब महिलाएं अपने शरीर को पुनः प्राप्त करती हैं, तो वे अक्सर और भी मजबूत होकर उभरती हैं। वे अपने लेबिया को एक दोष के रूप में देखना बंद कर देती हैं और उन्हें विशिष्टता और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखने लगती हैं। आइए कुछ मिथकों को ठोस तथ्यों के साथ तोड़ें। नहीं, बड़े लेबिया का मतलब यह नहीं है कि एक महिला कामुक है। नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ढीली या अस्वच्छ है। ये पुराने लैंगिक भेदभाव वाले झूठ हैं। लेबिया के आकार का कसाव, प्रजनन क्षमता, स्वच्छता या यौन इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। बड़े लेबिया वाली महिला कुंवारी हो सकती है। छोटे लेबिया वाली महिला अत्यधिक यौन रूप से सक्रिय हो सकती है। और इसके विपरीत, लेबिया स्वाभाविक रूप से यौवन, हार्मोन, प्रसव और उम्र के साथ बदलते हैं। यह अतिप्रयोग नहीं है, यह शुद्ध कल्पना है। यह गलत जानकारी वास्तविक नुकसान पहुंचाती है। यह महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखभाल लेने से रोकती है और चिंता को बढ़ाती है। लेकिन सच्चाई सरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह बस जीवन है। यहां यह खूबसूरती से मनोवैज्ञानिक हो जाता है।
जो महिलाएं अपने लेबिया से प्यार करना सीख जाती हैं, वे अक्सर कहती हैं कि इससे उनके खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक महिला ने इसे बखूबी बयां किया, मैं पहले सोचती थी कि मेरे लेबिया बदसूरत हैं। अब मैं उन्हें उस चीज का हिस्सा मानती हूं जो मुझे मुझे बनाती है। प्यार पाने के लिए मुझे किसी के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे बस जैसी हूं वैसी ही दिखना है। यही स्वामित्व की शक्ति है, यही आजादी है। तो अगर आपके लेबिया बड़े हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जीवित हैं, आप असली हैं, आप मानव शरीर की अद्भुत विविधता का हिस्सा हैं। यह आपके अतीत या आपके मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन यह आपकी चुप्पी से आत्मविश्वास तक, शर्म से सच्चाई तक, छिपने से दिखने तक की यात्रा के बारे में सब कुछ कह सकता है। और यह जश्न मनाने लायक यात्रा है। अगर इससे आपके अपने शरीर या किसी और के शरीर को देखने का नजरिया बदल गया है, तो इस बातचीत को जारी रखें। रिश्तों, कामुकता और मानवीय लचीलेपन के बारे में सच्ची और सच्ची कहानियों के लिए चीटिंग माइंड्स की सदस्यता लें। एक टिप्पणी छोड़ें। बड़े होते हुए आपको अपने शरीर के बारे में क्या सिखाया गया या क्या नहीं सिखाया गया? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि वह अकेला नहीं है। क्योंकि जब हम खुलकर बोलते हैं तो हम चुपचाप ठीक हो जाते हैं, और जितना ज्यादा हम अपने शरीर को समझते हैं, दुनिया के लिए उन्हें शर्मिंदा करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। यह बेहद धोखेबाज दिमाग है।